चलिए इसमें ख़त्म करते हैं। सेटअप एंड कन्फिगर क्लाउड इन्वायरमेंट इन गूगल क्लाउड, दिस इज़ अ चैलेंज लैब। ठीक है, तो सेटअप करना, कन्फिगर करना क्लाउड इन्वायरमेंट इन गूगल क्लाउड, इस पे हम आज काम करते हैं। इस लैब को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। ये स्टार्ट। आई थिंक नेट कनेक्टिविटी ख़राब हो गई। ये मैं नेट कर देता हूँ कनेक्ट। नेट कनेक्ट होने के बाद से जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। जी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपके लिए एक गिट रिपोजिटरी बना दी है। गिट रिपोजिटरी का नाम है सेटअप एंड कन्फिगर करके, और इसमें मैंने सारे टास्क डिफाइन कर रखे हैं, कैसे कैसे करने हैं। मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिपोजिटरी को फॉलो करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, लिंक में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को आप फॉलो कीजिए और मेरे साथ साथ आप इस रिपोजिटरी को खोल के रखना। जितना जैसे जैसे मैं कहता रहूँ वैसे वैसे आपको करते रहना, बस इतना है। ठीक है, दैट्स इट। ये स्टार्ट होने जा रहा है, तो जैसे जैसे मैं करता हूँ ऐसे ऐसे स्टार्ट करते चले जाइए मेरे साथ में। हम बहुत जल्दी लगभग 20 या 20 to 30 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट मान के चलो, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी लैब है और इसमें कोई मतलब ऐसा इशू नहीं होता जैसे कुबरनेट वाली लैब में होता था, इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसको हम आराम से कर लेंगे। देखते जाइए जैसे कैसे कैसे करते हैं, मेरे साथ साथ फॉलो करते चले जाइए। हम इसको 30 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कंसोल आ चुका है। पहले मैं यूज़र नेम 1 को कॉपी कर लेता हूँ। हम केवल 1 से ही पहले लॉगिन करेंगे। जो हमें फर्स्ट वाला मिला है लॉगिन आईडी, हम इससे ही एंट्री ले लेंगे। इसमें पासवर्ड को उठा लेते हैं। सेकंड वाली को कहाँ पे यूज़ करना है, मैं आपको मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप समझ जाएंगे कहाँ पे करना है। ये मैंने एक्सेप्ट किया, इसको मैंने कंफर्म किया, ये हमने लैब में एंट्री ले ली। अब जरा एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, जो ये बोलता है वेलकम स्टूडेंट, क्रिएट एंड मैनेज गूगल क्लाउड, दिस नेटवर्क एंड अदर रिसोर्सेज इन वन प्लेस पे यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं एग्री कर गया। एग्री करने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। ओवरव्यू ये है, चैलेंज सिनेरियो ये है, और चैलेंज सिनेरियो के बाद में हमें दिया गया है चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज है क्रिएट वीपीसी नेटवर्क, क्रिएट डिप्लॉयमेंट वीपीसी मैनुअली करना है। वीपीसी मैनुअली, जब इसने बोल दिया मैनुअली करना तो हम वीपीसी मैनुअली क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीपीसी क्रिएट कर देते हैं। वीपीसी मिलेगा आपको कंप्यूट इंजन में जाके तो नहीं मिलेगा, कुबरनेट वर्क ये मिलेगा आपको क्रिएट वीपीसी। वीपीसी नेटवर्क में जाके यहाँ चले जाइए, वीपीसी नेटवर्क में यहाँ हम क्रिएट करेंगे वीपीसी नेटवर्क। ठीक है, तो गिट रिपोजिटरी को ऐसे रहने दो जैसे पड़ी हुई है जी। तो हमें ये तो उसका नाम रखना है, तो इसको उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए और ज़रा वहाँ चले जाइए और क्रिएट वीपीसी नेटवर्क कर दीजिए। जी, उसके बाद वीपीसी नेटवर्क का नेम डाल दिया। उसके बाद में जो सबनेट्स है, जो सबनेट हम इसके बारे में हमें अपने यहाँ पे नीचे देना है। सबनेट का नेम दे दिया। रीजन रखिए यूएस ईस्ट 1। क्या रखेंगे रीजन रखिए यूएस ईस्ट 1। उसके बाद में इस लिंक को यूआरएल को कॉपी कीजिए और यूआरएल हमको देना है, इसमें दिया गया है तो यूआरएल दे दिया ये दे दिया हमने यूआरएल। इसके बाद कर दीजिए डन। इसके बाद
नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में एक और सबनेट को हम इसमें ऐड करेंगे। वो सबनेट का नाम होगा ग्रिफिन डेव मैनेजमेंट। तो चलिए कर देते हैं इसको ऐड। ये कर दिया पेस्ट। रीजन इसको भी US ईस्ट 1 डाल दीजिए। इसको हम मैनुअली कर रहे हैं, हालांकि हम इसे कमांड से भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। पर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको मैनुअली ही कर लो, क्योंकि जब कहा गया है तो मैनुअली ही कर देते हैं, क्योंकि मैनुअली में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, मैं इसलिए मैनुअली कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास में कमांड भी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूँगा, हालांकि रिपोजिटरी में वो नहीं है, ठीक है। और ये क्रिएट कर देते हैं। बस यही हमारा फर्स्ट टास्क था, जो अभी तक किया है यही हमारा फर्स्ट टास्क था। और आप देखेंगे ये अब रनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। हमने दो VPC नेटवर्क के ये दो सबनेट बना दिए, एक VPC नेटवर्क ये है, उसमें दो सबनेट उसके, ये दोनों विद IP एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया है, वो भी मैनुअली, क्योंकि हमसे कहा गया था। तो हम कर गए इनको कंप्लीट। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट होता है। तो थोड़ा वेट कीजिए। तब तक हम गिट रिपोजिटरी पे चले जाते हैं। अब आप जब रिपोजिटरी वाले लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास में ये रिपोजिटरी टास्क 1 तो हमने कर दिया मैनुअली। अब टास्क 2 की ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारा टास्क 1 जो है, जो प्रोग्रेस कर रहा था, ये हमारा कंप्लीट कर गया है, ठीक है। ये था हमारा टास्क 1। टास्क 1 के बाद अब हम जाएंगे टास्क 2 पे। टास्क 2 में करना है क्रिएट प्रोडक्शन VPC यूजिंग डिप्लॉयमेंट मैनेजर। क्रिएट प्रोडक्शन VPC यूजिंग डिप्लॉयमेंट मैनेजर, इसको हम सीधा कमांड्स को उठाएंगे और उनको रन कर देते हैं। देखिए आप मेरे साथ कमांड को रन करते चले जाइए। ये कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं वहाँ पे क्लाउड सेल खोल देते हैं। क्लाउड सेल ओपन हो जाता है, जैसे ही हम इनको रन करा देंगे। इसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में इसको स्टेबलाइजिंग होने दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, देखो इन्होंने कहा है कि यूज क्लाउड सेल एंड कॉपी ऑल दी फाइल्स, तो उसके लिए कमांड इन्होंने खुद भी दिया है। मैंने इस कमांड को ही हमने अपनी रिपोजिटरी में डाल दिया है। इस कमांड के बाद में हम उस डायरेक्टरी तक जाएंगे, फिर उसमें ये रन कराएंगे, उसके बाद ये रन कराएंगे और हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, जी ये ओपन होके आ गया। अब सीधे सीधे हमने कमांड तो कॉपी कर रखी है पहले वाली, तो हम इसको रन करा देते हैं। अब हमने ये रन करा दिया है और इसको चलने देते हैं। जी बहुत बढ़िया। अब हम रिपोजिटरी में जाते हैं, हम वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंचते हैं और वहाँ जाके हम इसको कर देते हैं। पहले ये हो गया, यस जी। उसके बाद में दिस कमांड, जस्ट कमांड मेरे साथ में करते जाइए और आप देखेंगे कि हमारा ये कंप्लीट बहुत जल्दी होने वाला है। टास्क 2 भी बस कमांड्स को आप रन कराओगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे इजी चैलेंज लैब है। अगर इसमें कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है उसका साइज मीडियम कर देता हूँ। अब आपको दिख पा रहा होगा सब कुछ। हम जरा उसको जाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अरे ठीक है, काफ़ी बार रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद हम इसको उठा लेते हैं और जस्ट रन करा देते हैं। तो उसको रन होने दीजिए। तब तक हम दूसरी कमांड उठा के ले आते हैं, ये वाली,
और जैसे ही ये रन हो जाती है, जैसे ही ये सब रन हो जाता है तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो ये रनिंग चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो देखो रेड आ गया है, गलती से मुझसे क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये रेड आ रहा है। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत हमारे पास में ये ग्रीन हो जाने वाला है। इसको कंप्लीट होने का इसको टाइम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टास्क होगा फिर ये वाला, क्रिएट वेस्टर्न होस्ट। इसको भी हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में जाके आपको क्या करना होगा, ये सब 1 बाय 1 सेट करना होगा और मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कुल मिला के। मैं आपको इसकी सीधी सीधी कमांड दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं कहा गया है कि आप इसको मैनुअली ही कीजिए। मैनुअली मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कि मेन्यू में जाकर, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके यहाँ से सेलेक्ट करना होता है और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुबरनेट इंजन में जाके वो फायरवॉल जो वो करना होता है, वो हमें अभी नहीं करना है, वो टाइम वेस्ट होगा हमारे लिए। हमें क्योंकि ये चैलेंज लेवल है तो जल्द से जल्द इसको खत्म करना है। बस जैसे ही रन हो जाता है बस नेक्स्ट कमांड में बैठ जाइए। यस कंप्लीटेड। अब आप इसको नहीं, टास्क सेकंड को अब आप देखेंगे कि वो कंप्लीट हो गया। उससे पहले उस कमांड को भी रन करा दीजिए। तब ये कमांड को रन कराइए। ये क्या इशू है? जी एंटर कर दीजिए। जूम आउट कर देते हैं जी, एंटर। ये देखिए ये टास्क हो चुका है। हम टास्क थर्ड पे जाते हैं। थर्ड टास्क बोलता है क्रिएट वेस्टर्न होस्ट विद 2 नेटवर्क इंटरफेसेस, वन कनेक्टेड विद दिस एंड अनदर कनेक्टेड विद दिस। तो हम इसको मैनुअली ना करके हम इसको कमांड में आपको देता हूँ। रिपोजिटरी में जाइएगा आप सीधा, जो मैंने लिंक दे रखा है, और मैं तो कहता हूँ आप इन सारी कमांड्स को एक साथ ही चला दीजिए, कॉपी कीजिए और जस्ट इन कमांड्स को चला दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि टास्क नंबर 3 जो है हमारा, ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो उसको टाइम दे दीजिए। देखिए फायरवॉल क्रिएटिंग हो रहा है। वो हम मैनुअली जाके करते तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन हमने ये सीधा कमांड के थ्रू कर दिया है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्रिएटिंग फायरवॉल सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो बोला था हमसे, उसका नाम वगैरह हमने दिया था तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी देखिए डन हो गया। अब आप जाइए थर्ड जो हमारा टास्क है वो देखेंगे आप, कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 4, टास्क नंबर 4 बोलता है कि क्रिएट अ माई एसक्यूएल क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस क्रिएट करना है। इसका नाम ये होगा और रीजन उसका ये होगा। कनेक्ट टू द इंस्टेंस द रन दिस एसक्यूएल कमांड प्रिपेयर वर्डप्रेस एनवायरनमेंट। देखिए क्या करना है, आप सीधा मतलब चिंता मत कीजिए। देखिए मैं कमांड यहाँ पे हमारे पास में बनी हुई है, क्योंकि हमें लास्ट लैब में समझाया गया था कि कमांड्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कमांड्स हमसे दोनों तरह से हमसे रन करा के देखी गई थी, तो हम जानते हैं कैसे करना है। जस्ट कमांड्स को रन करा दीजिए। अभी मैं आपसे ये ही कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, हालांकि ये चलाना है, मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप बस रेपोजिटरी को फॉलो करते चले जाइए और अपनी तरफ से कुछ भी मत इधर उधर कीजिए, कुछ भी मत कीजिएगा। क्योंकि ये क्या है, देखिए अगर मैनुअली जाते तो टीसी में 22 हमें वहाँ सेलेक्ट करना होता है, और प्रायोरिटी ये देनी होती है, हमें ये नेटवर्क नेम देना होता है, और उसमें टीसीपी सेलेक्ट करना होता है, अलाउ कराना होता है। ये सब वो मैनुअली कराते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था कि अभी एसक्यूएल इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट हो गया है, हमें यही क्रिएट करना था, और उसमें फिर क्रिएट करने के बाद में फर्स्ट स्टेप जो है उसी में हमें विल यू यूज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन टास्क 6, जो अब यहाँ पे बनेगा ये हमें ध्यान रखना है। वो क्या बनेगा, वो हमेशा हम पासवर्ड डालेंगे, और यूज़र नेम खुद से वो एडमिन आ जाता है, तो उसकी भी चिंता नहीं है। इसको रन होने दीजिए। अभी हमारे पास में एसक्यूएल का एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उसमें हम इसी इन्वायरमेंट में जो अभी ये कमांड्स हमने उठाई है इनको रन करा देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट कोई इशू नहीं है इसका, कोई मतलब परेशानी वाली बात
कुछ भी नहीं है। देखिए हम दे चुके हैं रूट पासवर्ड दे दिया है हमने, पासवर्ड देखिए यहाँ पे इस कमांड में आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे मैं सेट कर चुका हूँ पहले ही, क्योंकि मैं पासवर्ड वगैरह देना था। तो यहाँ पे पासवर्ड देखिए ये पहले 2 माइनस लगा के फिर हम बताते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम दे रहे हैं रूट पासवर्ड दिया हमने ये, फिर 2 डंडे लगा के हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट है इसमें क्या रीजन हम सेट कर दे रहे हैं ये जो हमसे कहा गया था। तो हम इसे कमांड में ही पूरा एसक्यूएल इंस्टेंस क्रिएट करते रहे। उसका इंस्टेंस का नाम ये है और रूट पासवर्ड ये है, रीजन ये है, वो मैनुअली क्रिएट करते। तो हम वो ना करके हमने सीधा कमांड रन करा दिया। और क्योंकि हमसे ये चैलेंज लैब है, हमसे ये ऐसा नहीं कहा गया है कि मैनुअली ही करना है, कैसे करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं जो हम करते हैं। और देखना आप ये टास्क नंबर 4 भी बहुत जल्दी अभी कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही ये रन हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, हमारा टास्क 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ये टाइम लेता है, तो टाइम दीजिए इसे। बाकी आप चिंता मत कीजिए, टाइम हमारे पास बहुत सारा है और मेरे को लगता है कि आपका और भी ज़्यादा बच रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ और मेरे में थोड़ा सा बीच में स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तब नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा था, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन अभी भी हम इसको कवर कर लेंगे। मैक्सिमम हम 20 मिनट तो हमारे बच ही जाने हैं, इतना तो मान लीजिए। चलिए ये थोड़ा टाइम लेता ही है तो लेने दीजिए। अगर हम देखें वर्किंग में ये क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे कुछ पेंडिंग है नहीं, बस ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर करके इसको जैसे कि ये चल रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ही, इसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आ जाता है तुरंत हम जो अपनी कमांड वहाँ से सेलेक्ट करके लाए हैं, यानी मेरी रिपोजिटरी से जो आप लेकर आए हैं एसक्यूएल कमांड्स, इनको हम उठा के लेकर आ रहे हैं। और देखिए मैं कॉपी इनको मैं पहले ही कर चुका था, फिर से कर देता हूँ, हो सकता है मे बी वो कॉपी ना हुआ हो, तो अब हो गया है। जैसे ही आता है मैं तुरंत इसको रन करा दूँगा और मेरा टास्क 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या है तब तक ये देख लेते हैं। टास्क 4 तो लगभग आप कंप्लीट ही मानिए। उसमें क्लस्टर क्रिएट करना है, टास्क 5 में क्लस्टर क्रिएट करना है। N1 स्टैंडर्ड 4 का लेना है, N1 स्टैंडर्ड 4। आप समझ पा रहे हो N1 स्टैंडर्ड 4 से क्या मतलब हो रहा है? ठीक है, 2 नोड क्लस्टर क्रिएट करा दे, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। हम माइक्रो वाला नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं N1 स्टैंडर्ड 4 का। N1 स्टैंडर्ड 4 का लिया जा रहा है और उसमें उसको ये नाम दिया जाएगा, उसका सबनेट ये होगा और जोन ये होगा। तो उसकी सीधे सीधे कमांड अगर हम बना दें तो कमांड बनती है ये लास्ट लैब में एज इट इज़ ऐसी ही दे रखी थी कमांड, तो मैं वहाँ पे से अपने नोट्स में इसको कैरी ऑन कर लिया था और अब ये मेरे को यहाँ पे काम आ रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात। देखिए ये एसक्यूएल कनेक्ट करा देते हैं। अब जैसे ही कनेक्ट होता है तो हम अपनी कमांड को रन कराएंगे। ये 5 मिनट लेता है, 5 मिनट नहीं लेगा, ये मैक्सिमम 4 मिनट लेगा। 4 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसको होने दीजिए। चलिए हाँ जी, तो मैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्लस्टर क्रिएट करने के बाद हम पहुँचेंगे 6th पे, और मे बी 6th लास्ट नहीं है। 6th में क्या करा रहा है, ये प्रिपेयर करना है कुबरनेटिस क्लस्टर और वर्डप्रेस नीड्स टू एक्सेस द माईएसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, एक्सेस करा देंगे। ठीक है, मैं जैसे कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप मत उठा लेना कि आपको ये कर दिए या वो कर दिए। देखिए रूट पासवर्ड मांगना है, हमने रूट पासवर्ड स्टार्टिंग में ही क्या सेट कर दिया है, कहाँ सेट किया था हमने उस कमांड में रूट पासवर्ड सेट किया था। पासवर्ड है जी पासवर्ड, यही पासवर्ड है। तो ठीक है, तो हम पासवर्ड कर देते हैं PASSWORD, एंटर करते हैं तो हम ये एंट्री ले गए। देखिए काम कर गया, पासवर्ड हमने पासवर्ड सेट किया था। अब हम चले जाते हैं वहाँ पे, ये हमने जो कॉपी की थी कमांड, ये कमांड यहाँ पे रन करानी है तो करा देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वो टास्क नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है जी, कंप्लीटेड। ये 34 क्यों आ रहा है, 4, अच्छा 4 लास्ट वाला दिखा रहा है। अब हो जाएगा 40 हो गया। ठीक है, सब कुछ सही है। अब क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर, सीधा जाइए, कमांड उठाइए, ये कॉपी कीजिए और जस्ट इसको तो पहले एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करके
अब यहाँ पे इस कमांड को रन करा दीजिए जो मैंने खोली है। इसको होने देते हैं। जैसे ये क्लस्टर चेंज हो जाता है तो उसका वो चेक होगा। चेक होने के बाद में आप जानते हैं कि ये क्रिएट होने के बाद में हम इसको फिर चेक माई प्रोग्रेस में हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको होने देते हैं। नेक्स्ट वाली कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 कमांड्स को कॉपी कर लेते हैं एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये चेक हो जाएगा और ये हेल्थ चेक होने के बाद में हेल्थ चेक हो चुका है, हेल्थ चेक हो चुका है। अब ये बस ये बता देगा कि हेल्दी है, सब कुछ हो गया और ये क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क ग्रिपिंग में यहाँ पे हमने नेटवर्क सेट कर दिया, फिर सबनेट में उसका ये नेम दे दिया। मशीन टाइप में जाके मैनुअली वहाँ पे करते हैं ना, मशीन टाइप में N1 स्टैंडर्ड 4 वहाँ पे करना होता है, हमने यही कमांड में दे दिया। और नोड्स हमने टू तो वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जोन हमने सेट करते हैं ना, वैसे हालांकि जोन भी हमें डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे मैनुअली ना करके सीधा कमांड हमने दे दिया और ये हमारा पूरा क्लस्टर क्रिएट होने जा रहा है। देखिए बाकी देखिए मास्टर इज हेल्दी बता दिया इसने, बस अभी लगभग काम खत्म हो गया है इसका, अब कोई काम नहीं बचता है। जैसे जैसे स्टेप मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करते चले जाइए, बहुत जल्दी। देखिए बहुत टाइम बच रहा है, कोई टाइम की हमारे लिए पाबंदी नहीं है, इसको होने दीजिए। जैसे चल रहा है इसको चलने दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है जी। बस ये बता रहा है कि कंप्लीट होने जा रहा है जी, हो जाइए। अरे आप बहुत टाइम लेते हो आप, लेकिन हमारा कोई बस नहीं है इसमें जी। हो गया है ये सब क्लस्टर जो हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर अब हम नेक्स्ट वाली कमांड्स को रन करा के अभी निपट लेते हैं। एक सेकंड, ये कुछ गलत चला गया, ये मेरे को कॉपी नहीं किया था मैंने कॉपी किया था ये। इसको कॉपी उठा लेते हैं, कॉपी करके लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट कमांड को उठा के लाते हैं। अब चिंता मत कीजिएगा, अब जैसे मैं कह रहा हूँ बस ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए, कुछ भी अपनी तरफ से स्टेप मत लेना। ये इसको पेस्ट किया मैंने और रन करा दिया। सबसे पहले इसको हम ग्रीन टिक करा देते हैं कि यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है हमारा जी। यहाँ तक 5 टास्क 5 हो चुका है, टास्क 6 पे है हम। अब मैं कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप इस सारे को एक साथ रन कर दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि इतना पहले रन करा दीजिए। जैसे कि मैंने वहाँ पे बता भी रखा है कि मैं ये सारे टास्क को यहाँ पे 6, 7, 8 को इस पूरे सेक्शन से मैं कंप्लीट कर दूँगा अभी। तो वैसे ही हम करने जा रहे हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक उठा लीजिए, कॉपी कीजिए और जस्ट पेस्ट कर दीजिए। इन सब कमांड्स को रन कराने के बाद में हम एक छोटा सा काम रह जाता है, वो अब ये मानिए कि बिल्कुल लास्ट चल रहा है इस लैब का। ये लैब मतलब मुश्किल से अब 5 मिनट की भी रही नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या होगी, हम कहाँ तक ला चुके हैं, यहाँ तक ला चुके हैं ना। तो ये कमांड्स है नेक्स्ट वाली, इनको कॉपी करके मैं लेके आ जाता हूँ, सीधा इन्हें रन करा लेंगे हम जी। जस्ट पेस्ट ऑल दी कमांड्स, सब कुछ सही चल रहा है, कोई चिंता वाली बात मत समझना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सब कुछ हो चुका है बिल्कुल ठीक। अब
देखिए ये टास्क तो अभी कंप्लीट हो चुका है, 6 हो चुका है, 7th में जाके थोड़ा सा काम करना बाकी है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए वो मना कर रहा है ना अभी, हाँ थोड़ा सा काम बच रहा है। क्या काम बच रहा है मैं बताता हूँ क्या काम बच रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जाइए वेब प्रीव्यू, प्रीव्यू कीजिए पोर्ट नंबर 808 को, 8080 को अपने प्रीव्यू करेंगे तो खुल के आएगा। उससे तब तक हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं सीधा कंप्यूट इंजन कोबरनेट इंजन, जी वो खुल रहा है ना, उसको खुलने दीजिए भाई। हमें इंस्ट्रक्शन जो दे रखी है हम वो करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी भी इंस्ट्रक्शन है, अभी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी एरर चला जाएगा। कोबरनेट क्रिएट दिस, उसके बाद में आपको देखिए 70% हो चुका है। अभी हमें ये 3 10 के टास्क हैं, ये कंप्लीट करने हैं और जिनमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, योर एस इंस्टेंस विद ग्रिफिन डीबीएस इंस्टेंस नेम, गेट इंस्टेंस नेम ये हमें सीधा एक काम करते हैं, हम चलते हैं इसके बाद आपको सीधा जाना है, कहीं भी रुकना नहीं है, आपको जाना है वर्कलोड्स में, कोबरनेट इंजन पे वर्कलोड्स में जाइए, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, ये वर्डप्रेस दिखे आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे। इसके बाद आप जाइए वर्डप्रेस में एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे कोबरनेट इंजन में वर्कलोड्स में जाइए, वर्कलोड्स में जाके यहाँ जाके नीचे जाइए और ये वर्डप्रेस लोड बैलेंसर एंड पॉइंट्स पे जाके क्लिक कर दीजिए और जस्ट इस पे जाइए, ठीक है ना जी। यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। बस केवल 2 टास्क है छोटे छोटे से, हाँ जी। इसको यहाँ पे ये सब सेट करना है, ये सब सेट ना करके आप एक काम कीजिए, तब तक आप ऐसे कीजिए कि आप जाइए, ये तो सबसे लास्ट का टास्क है, हम जाएंगे अगर आप इसे देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका है। किससे हो चुका है, जो हमने अभी काम किया था ना, यहाँ पे हमें इसको फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा ऐसे ही कह देता है कि हालांकि फिल करना होता है लेकिन वो खुद से ही बोल देता है इसको कंप्लीट करे वगैरह कि हाँ ये कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट कैसे किया था हमने, हम गए थे वर्कलोड्स में, हम गए थे कोबरनेट में जाके वर्कलोड्स में, और वर्कलोड्स में वर्डप्रेस पे जाके वर्डप्रेस टिक पे क्लिक करके नीचे जाके हमने एक्सटर्नल लिंक जो यहाँ पे मिलता है इसको गए और वहाँ पे इंग्लिश का सेलेक्ट करके उसको ओके कर दिया और ये हमारा टास्क हो गया है। अब इनेबल करना है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इनेबल करने के लिए हम सीधा जाएंगे मॉनिटरिंग में, नेक्स्ट टास्क है मॉनिटरिंग का, तो मॉनिटरिंग 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 ये रहा, और इसमें जाएंगे सर्विसेज में जाएंगे, नहीं इसमें अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मॉनिटरिंग को पहले ओके होने दीजिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, लिटिल बिट टाइम इज रिक्वायर्ड, बट परेशान मत होइएगा, इसको चलने दीजिएगा बस जी।
इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये यहाँ पे नीचे चलेगा एक टास्क, इसको होने दीजिए। ये स्टार्ट हो गया, इसको स्टार्ट हो गया तो इसको चलने दीजिए बस। इसमें जाके एक छोटा सा टास्क है, उसको हम सिलेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद प्रोवाइड कराना एक्सेस फॉर एन एडिशनल इंजीनियर। जो एडिशनल इंजीनियर है उसको इसका एक्सेस भी तो कराना होगा। अब उसका एक्सेस कराने के लिए हम यूज़र नंबर सेकंड जो है इसको यूज़ करेंगे इस वाले में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैनुअली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने इसलिए मैनुअली को प्रीफर किया इसमें, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने दीजिए पहले। बहुत टाइम बचा हुआ है, टाइम की कोई वो मत समझना कि टाइम नहीं बच रहा, जस्ट ये जितना टाइम लेता है उसको लेने दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लैब की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिए थे मेरे साथ में। अगर नहीं किए थे तो अगर हो सकता है कि आप प्रीफर किया हो मेरा ये वीडियो आफ्टर 20 to 30 मिनट्स, तो दैट नॉट इशू, ये आपको तब भी हेल्प कर रहा होगा और हेल्प कर देगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड अगर जाने की इच्छा हो रही है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट हुआ मिलेगा। मुश्किल से आपको 5 to 10 सेकेंड फॉरवर्ड करना होगा, दैट्स इट। आप नेक्स्ट आपको रुकने के लिए कोई टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप 30 मिनट लेट ज्वाइन किए हो इसको, मेरे वीडियो को, देखिए कितना अच्छा चल रहा है, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप टाइम चेक में जाइए, इनेबल मॉनिटरिंग हमने इनेबल कर दिया है, बाकी वैसे कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। बस थोड़ा सा एक काम है वो भी हम भी कर देंगे। क्रिएट अप टाइम चेक फॉर योर वर्डप्रेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट साइट। इसमें जाके मीट्रिक एक्सप्लोरर में तो आपको कुछ नहीं करना, हाईलाइटिंग में जाके आपको ओवरव्यू ये क्रिएट एन अप टाइम चेक योर वर्डप्रेस, सीधा अप टाइम चेक पे ही चलिए और फिर क्रिएट करना है अप टाइम चेक। इतना इतना काम है बस, क्रिएट एन अप टाइम चेक। ये जहाँ हम पहले गए थे ये यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट एन अप टाइम चेक। टाइटल क्या देना है, टाइटल दे दीजिए WP, टाइटल दे दीजिए टाइम चेक वर्डप्रेस, कॉपी कीजिए नाम को भी अप टाइम चेक WP CHEACK, जस्ट अ मिनट, CHE चेक। नेक्स्ट कीजिए, HTTP रखिए, URL होस्ट नेम क्या देना, जो वर्डप्रेस का यहाँ पे होस्ट नेम है क्या है ये देना है होस्ट नेम में, इस पेस्ट कर दीजिए, इसमें से ये हटा दीजिए और स्टार्टिंग से ये भी हटा दीजिए और साथ में एक स्लैश दे दीजिए और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में अब आपको कहीं कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट 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 कर दिए और टेस्ट कर दीजिए पहले। जब आप टेस्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, देखिए ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया तो क्रिएट कर दीजिए, हालांकि ग्रीन ही आएगा,
अब ये क्रिएट होने जा रहा है। जैसे ये क्रिएट हो जाता है तो ये हमारा एनेबल मॉनिटरिंग हो जाएगा कंप्लीट। देखिए हो गया। अब एक नेक्स्ट लास्ट पे जाता है प्रोवाइड एक्सेस फॉर एन एडिशनल इंजीनियर। एक्सेस कहाँ से देना है मैं बताता हूँ आपको। एक्सेस देने के लिए आप जाएंगे कहाँ पे, आपको जाना होगा सीधा, यहाँ से होता है कुछ भी एक्सेस देना होता है तो यहाँ से होता है। IAM में जाइए, IAM एडमिन में जाइएगा। IAM एडमिन में जाके हमें क्या करना है, एक्सेस देना है। एक्सेस देना है तो हम एक काम करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड कीजिए एक न्यू नंबर। न्यू मेंबर क्या है, मेंबर का ये यूजर नेम को ऐड कीजिए बस, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और रोल में सिलेक्ट कर दीजिए। उसका रोल क्या होगा, एडिटर का। ठीक है, जस्ट सेव कर दीजिए, इतना ही टास्क है। अब देखेंगे आप वो एडिटर रोल पे आ चुका होगा। इसमें ये रहा एडिटर स्टूडेंट दिस जी, ये आ चुका है। जस्ट वहाँ जाइए और चेक माई प्रोग्रेस कीजिए। देखिए 100% हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया रहा है। देखिए मैंने कहा था आपको 20 मिनट से पहले लास्ट के 20 मिनट तो अभी भी आपको बचेंगे, इतना बच रहा है। अगर आप अभी भी मतलब थोड़ा आप लेट ज्वाइन किए थे इस वाले वीडियो को तो भी आप कंप्लीट कर पाओगे। मतलब मुश्किल से 15 मिनट में मैं आपको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करा दूँगा, तो आपने भी कर दिया है। ठीक है, तो ये था ये सारा लैब। यहाँ जाके देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी फिल कर देते हैं। हालांकि इसको फिल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मेल देना होता है, पासवर्ड देना होता है, यूज़र नेम लिखाना होता है यहाँ से, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमें मेन मतलब होता है इससे, और ये हमें मिल जाता है। तो बस इतना हम करते हैं, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें। ये चैलेंज है, वैसे इसमें एक्स्ट्रा काम करेंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बहुत बढ़िया, हमारा ये कंप्लीट हो गया है, 100% हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जल्दी लाता रहूँगा। ट्रैक नंबर 2 का सारे वीडियोस में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। बस आप फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यही आप सपोर्ट इसी तरह से कर सकते हैं। कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना सपोर्ट करने में, जस्ट शेयर कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप्स के साथ में, और मजे लीजिए, कंप्लीट कीजिए। आपको गूगल फैसिलिटेटर प्रोग्राम की तरफ से मे भी हो सकता है जल्दी बोला है आप, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जस्ट मैं अब लीव कर रहा हूँ उनको सबको 1 बाय 1, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। लैब को मैं एंड कर देता हूँ क्योंकि मेरा लैब हो चुका है। जस्ट ऑसम रहा है लैब। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो आप कर रहा हो।